जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजरत्न अम्बेडकर। तेलंगाना स्टेट में यहाँ पर दो बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटी है और वो हमारे से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये घटी है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों के समक्ष लाना चाहता हूँ। पहले ही तो हमारे अजीज़ दोस्त राजेश रंजेरला इनके साथ हुई और दूसरी नरेश बैरी। इन दोनों के ऊपर जो प्रचार और प्रसार हम लोग करते हैं, लोगों में जाकर अपने महापुरुषों के विचार रखते हैं और जो भारत का इतिहास है वो बताने का काम करते हैं। ये बताने का काम करने पर इनके ऊपर एफआईआर हुई है और सिर्फ एफआईआर ही नहीं, जो हिंदुत्ववादी संगठनाएं हैं उनके जो बीजेपी के जो प्रमुख है, आरएसएस के जो प्रमुख है, इन दोनों के घरों को टारगेट करके, इनके परिवारों को टारगेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके घरों के ऊपर जाकर आंदोलन करें, ऐसा माहौल तक यहाँ पर तैयार किया गया और दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, दोनों को अरेस्ट किया गया। राजेश रंजेरला, इनका गुनाह यह है कि सरस्वती का क्या अस्तित्व है, सरस्वती क्या जो उनका कैरेक्टर है, कहाँ से निर्माण है, ये बताने का काम किया। ये बताने का काम हुआ है, लिखा हुआ जिन्होंने है उसके ऊपर किसी ने आक्षेप नहीं उठाया। दूसरा नरेश बैरी जी, इन्होंने जो अयप्पा जो गॉड, हिंदू गॉड के रूप में इनको माना जाता है, उनके लिए जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है ये बताने का काम किया। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो सिर्फ बताने का काम कर रहा है उनके ऊपर एफआईआर आप करा रहे हो या कर रहे हो, ये एफआईआर करने के बजाय जिन धर्म ग्रंथों में ये सारी चीजें लिखी गई है उन धर्म ग्रंथों के ऊपर कब इस तरह के आंदोलन किए जाएंगे, जबकि ये सारी बातें उन धर्म ग्रंथों के ऊपर है। और उससे भी एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो शूद्र कहने वाले जो लोग हैं, अपने आप को इस व्यवस्था के बचाव के लिए आगे लेकर आ रहे हैं, उन शूद्रों के लिए इन धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है, वो शूद्र अपने आप के लिए इतनी हीन बातें लिखने के बावजूद भी वो उस व्यवस्था को कायम करने के लिए आगे आते हैं। ये उन लोगों को सोचने की बात है और ये इस तरह का माहौल आज यहाँ पर तेलंगाना में हो रहा है कि जो ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो या कोई अन्य ग्रंथ हो, उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को अंडरलाइन करके जब हम बता रहे हैं कि देखो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ढोल, पशु, नारी, शूद्र ये है ताड़न के अधिकारी। इनको तो जिस तरह से ढोल को ठीक करना है तो उसको बहुत पीटना चाहिए, उसी तरह से औरत को पीटना चाहिए, उसी तरह से शूद्र को पीटना चाहिए। ये अर्थ अब जब लोगों में प्रचारित हो रहा है तब लोग हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, ना कि रामचरितमानस में लिखी हुई इस पंक्ति का विरोध कर रहे हैं। तो यही बात हमारे इन दो कार्यकर्ताओं के साथ है। मैं तेलंगाना राज्य के सभी डिपार्टमेंट से विनती करना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह के एफआईआर होने के बजाय, उनके ऊपर एक्शंस लेने के बजाय, जिन धर्म ग्रंथों में ये सारी चीज़ें लिखी गई है वो या तो बैन करवाओ, वो जहाँ पर लिखी हुई है वो या तो मिटवाओ, या तो उसको फड़वाओ, या तो वो जलाओ। या ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, बीजेपी ये एक हिंदुत्व का कार्ड खेल के लोगों को इकट्ठा करती है, हिंदू माइंडसेट तैयार करती है। कम से कम मेरी एक उम्मीद है ऑनरेबल सीएम से करना तेलंगाना के, क्योंकि आज हमें एक उम्मीद दिखाई दे रही है उनके माध्यम से, क्योंकि बीजेपी को, आरएसएस को रोकने का जिस तरह से काम हो रहा है, तो उनकी जो ये ऑफशूट विंग्स, जो हिंदुत्ववादी विंग्स यहाँ पर पैर फैला रही है, मैं सोचता हूँ कि ना सिर्फ सदन में बल्कि तेलंगाना में भी आरएसएस की इन ऑफशूट विंग्स को फैलाने से रोकने का काम भी यहाँ की सरकार करेगी और जितने भी साइंटिफिक वे के ऊपर काम करने वाले लोग हैं उनका बचाव यहाँ की सरकार करेगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।